ब्रह्मलोकादशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 बोलो गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। गंगा नारायण 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 यमुना नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की।
श्री वृंदावन विहारी लाल की। हर हर। परम सम्माननीय सभी संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आचार्यगण एवं मातृशक्ति, चातुर्मास्य कालीन सत्संग सत्र के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से, स्वामी श्री करपात्र धाम से जो अनुपम सनातन सिद्धांतों के श्रवण का शुभ अवसर हमको प्राप्त है, ये सुनिश्चित भगवत कृपा का प्रतिफल है। अब आप आश्चर्य करेंगे, हम करपात्र धाम में बहुत सीमित संसाधनों के माध्यम से और बहुत सीमित श्रोताओं के मध्य में, कितने अभी हम लोग बैठे होंगे, पूरी गणना भी कर लें तो 3 2 5 और 5 10 15 और 20, माने टोटल सब मिला लें, वो टीवी वाले मिला लें, सब अभी फ़िलहाल 25 होंगे और थोड़ी देर में और बढ़ जाते हैं तो माने 40-50 के लगभग हो पाते हैं। परंतु ये संदेश चाहे समर्थश्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से अथवा संतवाणी जो टीवी चैनल है इसके माध्यम से दूर दूर तक जाता है। कल हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री स्वनाम धन्य पूज्य श्री दिवाकर वशिष्ठ जी गुरुजी ने कहा कि मैं अनवरत जब से कथा चल रही है लगता है कि मैं वृंदावन में ही बैठा हूँ। और जैसे समय होता है 7 बजने का तो मैं सारे काम, अब ऐसा स्वभाव बन गया है नियमित, सारे काम 7 बजे से पहले पहले संपन्न करके 7 बजे टीवी के सामने आके बैठ जाते हैं। फिर 2-3 गुरुदेव ने परामर्श भी दिए, अनुशासन भी किया। जिनके गुरुजन प्रसन्नता व्यक्त करें, आत्मसंतोष व्यक्त करें, मुझे लगता है सृष्टि में उससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। अब एक तरफ ऐसी महान विभूतियाँ जो अनवरत बड़ी सूक्ष्मता से आपके एक एक शब्द को श्रवण करते हैं और 1-1 करोड़ श्रोता एक ओर, तो हमको लगता है ये विभूतियाँ श्रवण करें तो अधिक सुख की बात है, संतोष की बात है। तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जहाँ पूज्य गुरुदेव ने अध्यापन किया, जहाँ हम लोग पढ़े हैं, उस भूमि का नाम है, उस तीर्थ का नाम है नरवर महाविद्यालय। और हम अपने से क्या कहें, अपनी ओर से कहने पर उतना भाव नहीं बनता। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने जहाँ शिक्षा पाई, उस पवित्र शिक्षा तीर्थ का नाम है नरवर महाविद्यालय। ऐसी पवित्र भूमि भगवती माँ भागीरथी के तट पर पुराणों में सुनने में आता है, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के आश्रमों का उल्लेख आता है तो कहा जाता है कि कुत्ता और बिल्ली परस्पर स्वाभाविक वैर त्याग करके उन महात्मा के आश्रम में रहते थे। सर्प और नेवला उस स्थान पर बिना विद्वेष के रहते थे, ऐसा सुनने और पढ़ने में आता है। परंतु आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हमने अपनी आँखों से ही देखा है और अनवरत अनुभव किया है। कुत्ता और बिल्ली तो एक ही स्थान पर आधी रोटी इसके सामने आधी रोटी इसके सामने दोनों बैठ के प्यार से खाते हुए तो हम नहीं देखे, और खाते नहीं देखे, खिलाया भी है। बड़े बड़े विषधर नागों की वहाँ रहने का ये कहा जाता है, वहाँ बड़े पुराने पुराने सर्प रहते हैं। परंतु कभी ये सूचना, कभी ये घटना नहीं सुनने में आई कि किसी सर्प ने किसी व्यक्ति को डसा हो। परम श्रद्धे पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत सनातन धर्म की धुरी को धारण करने वाले
भगवती माँ भागीरथी के, गंगा के उपासक, भगवती माँ गायत्री के उपासक पूज्यपाद श्री जीवन दत्त जी महाराज की ऐसी पवित्र साधना, ऐसी पवित्र निर्मल उपासना उन जैसे महापुरुषों का नामस्मरण भी हो जाए, उनके चरणों में, अर्थात चरण देखे नहीं हैं, परंतु उन चरणों का भाव भरा स्मरण करके हम वंदन भी कर लें तो चित्त में निर्मलता आ जाती है। चित्त अपने आप अलौकिक सुख का, अप्रतिम शांति का अनुभव करता है। ऐसे विमल, ऐसे निर्मल, ऐसे निष्काम, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष जिनके द्वारा वो नरवर महाविद्यालय संस्थापित, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे श्री जीवन दत्त जी महाराज, परंतु बड़े बड़े सन्यासी, उच्च कोटि के सन्यासी भी उनके प्रति भगवत बुद्धि से, गुरु बुद्धि से, आचार्य बुद्धि से उनके चरणों में वंदना करके संतोष का अनुभव करते थे। हम सुनते आए हैं कि पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का पूरे विश्व भर में विख्यात हो गया था व्यक्तित्व, कीर्ति हो गई थी, कीर्ति फैल गई थी। पर जब कभी नरवर आते और पूज्यपाद श्री जीवन दत्त जी महाराज के समीप पहुंचते तो जैसे कोई छोटा सा बालक अपने गुरुजनों को पाकर के, अपने अभिभावकों को पाकर के उल्लसित होता है, ठीक वही बाल सुलभ उत्सुकता और आनंद उनके मुखमंडल पर दिखता था। ऐसी नरवर भूमि को प्रणाम करते हुए, ऐसे पूज्य श्रद्धे, वो पौराणिक भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, उस भूमि पर ऐसी पवित्र महान आत्माएं, पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज सदृश महापुरुष उस भूमि की पवित्रता को और बढ़ाने के लिए रहे। तो वहाँ वंदन करते हुए आगे बढ़ें। कल प्रसंग चल रहा था कि राजा का अस्तित्व क्यों आया, क्या आवश्यकता पड़ गई राजा की। प्रारंभ में कहते हैं कि सतयुग में न कोई राजा था और न कोई राज्य था और न कोई दंड था, न कोई दंडाधिकारी था। क्यों? बोले धर्मे नैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। पुलिस की, थाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि दो सज्जनों में विवाद हो गया है, दो भाइयों में, दो मित्रों में, दो पड़ोसियों में किसी बात को लेकर के विवाद है। तो चलो भाई कोई समझौता करे, कोई न्याय करे, कोई समाधान निकाल के दे। इसलिए राजा की, दंडाधिकारी की, न्यायाधीश की, पुलिस की आवश्यकता पड़ी। पर दोनों ने आपस में एक दूसरे को अपने धर्म के आधार पर आंखों ही आंखों में समझ लिया और जिसको लगा कि मैं अनुचित हूँ वो झुक गया। तो क्या आवश्यकता है पुलिस की, पंचायत की और न्यायाधीश की और न्यायालय की। इसलिए उस समय ना राज्य की कोई अवधारणा थी कि ये तेरा राज्य है मेरा राज्य, बंटवारा नहीं था। और न किसी उस शासन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए निर्णायक के रूप में किसी राजा की आवश्यकता थी। इसलिए न दंड था, न दांडिक था। धर्म मात्र, धर्म के अनुशासन में समग्र प्रजाएं एक दूसरे के अभिरक्षण में तत्पर रहती थी। हम निवेदन करते हैं बार बार, जब हमारे मन में वासना आती है, जब हमारे मन में राग द्वेष आता है, जब हमारे मन में अनैतिक रूप से कामनाओं का, जैसे दूर्वा उगती है ना अनेक अनेक प्ररोहों के रूप में, वैसे ही अनेक अनेक इच्छाएं, उनमें अनैतिक इच्छाओं का प्राबल्य होता है, वो बढ़ती हैं। और जब इच्छाएं बढ़ती हैं अनैतिक, और जब उन कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्यम करता है व्यक्ति अनैतिकता पूर्वक, तो रागद्वेष आते हैं, रागद्वेष आते हैं तो फिर झमेले बढ़ते हैं। सब महात्मा और देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान, राजा के बिना काम नहीं चलेगा, कुछ तो उपाय हो। तो कल प्रसंग चल रहा था कि सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने 1,00,000 अध्यायात्मक त्रिवर्ग और फिर 10,000 अध्यायात्मक भगवान शिव ने वैशालाक्ष,
फिर 5000 अध्यात्मक बाहुदंतक नामक धर्म ग्रंथ माने अनुशासन ग्रंथ, न्याय ग्रंथ इंद्र ने, उसी को 3000 में 3000 अध्यायों में बृहस्पति ने, और उसी को 1000 अध्याय वाला शुक्र नीति के रूप में शुक्राचार्य जी महाराज ने किया। राजा पद की परंपरा का आरंभ भगवान विष्णु से विरजा आदि कहते हुए अंत में विराम जो कल हुआ कथा का, वो पृथु जी महाराज के रूप में हुआ। इस धरा को, वसुंधरा को, वसुधा को, इला को जो पृथ्वी कहा जाता है, उसका कारण है महाराजाधिराज पृथु ने इस पृथ्वी, इस धरा की विषमता को दूर किया, नगर आदि की संरचना की, राजमार्गों की संरचना की, इसलिए इस धरा को पृथ्वी कहा जाने लगा। उन्होंने ही शुक्राचार्य जी महाराज को अपना पुरोहित बनाया और बड़े बड़े महायज्ञ किए। मागधों को, मागध माने जो बंदीजन होते हैं, जो स्तुति गान करते हैं, उनमें चारण, मागध, बंदीजन ये सब होते हैं। मगध देश मागधों को दिया। और मागध कौन है? अर्थात बिहार का एक भाग ही मगध देश कहलाता है। इसलिए आप बिहार प्रांत के जो संभाषणकर्ता हैं, बोलने वाले हैं, आप उनके भाषण में ओज पाएंगे, ऊंचा बोलते हैं। उनके जो स्वर हैं, उनका जो उच्चारण है, उसमें गुमक होती है, एक बेश होता, आधार होता है। भोजपुरी के प्रावल्य से भले ही उच्चारण में एक देशीयता झलके, परंतु उनके ओज होता है। और सूतों को अनुपदेश दिया, माने समुद्र के किनारे किनारे का देश सूतों को दिया। प्रजा का रंजन करने के कारण ही इसको राजा कहा जाता है। रंजिताश्च प्रजा सर्वाः तेन राजाति शब्द्यते। प्रजा का रंजन कार्य करने के कारण पृथु जी महाराज को आदि राजा कहा गया। भैया इनको क्षत्रिय क्यों कहा जाता है? बोले ब्राह्मणों की रक्षा करने के कारण ही इनका जो एक नाम हो गया, संबोधन हो गया, क्षत्रिय हो गया। क्षत्रिय कोई और कहने का कारण नहीं है। बोले ब्राह्मणानाम क्षतत्राणात् ततः क्षत्रिय उच्यते। वो साधक, वो तपस्वी, वो मुनि, वो ऋषि, वो ब्राह्मण भजन करने बैठे हैं। प्रातःकाल से मध्याह्न हो गया, अभी तो मध्याह्न की पूजा संपन्न नहीं, प्रातःकाल की पूजा संपन्न न हो पाई, अभी बलिवैश्व देव करना है, अभी अग्निहोत्र करना है, अभी मध्याह्न का संध्या वंदन करना है, फिर मध्याह्नोत्तर अनेक कृत्य हैं। अभी प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले जगे लगे हैं पूजा में। कोई इनको क्षति न पहुंचा जाए, कोई इनको कष्ट न दे, मात्र इस रक्षण के संकल्प के कारण, व्रत के कारण उनको क्षत्रिय कहा जाने लगा। भीष्म कहते हैं वत्स पुण्यात्मा जीव ही स्वर्ग का सुख भोग करके धरती पर राजा बनने के लिए आते हैं। कोई सामान्य जीव राजा नहीं बन सकता। राजा शब्द का अर्थ है कि रंजन तो लोक रंजन है, प्रजा रंजन है, वो भी अनैतिक रूप से नहीं, नैतिक रूप से। अब लोक रंजन तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेता है और अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा के क्षेत्रवासियों को फ्री में पेय पदार्थ बांटता है, वो भी रंजन ही हो गया। अरे भाई शराबियों को शराब पिलाओगे तो बड़े मगन होंगे। व्यसन में डूबे हुए लोगों को तुम व्यसन के उनकी मनोनुकूल उपलब्ध पदार्थ उनको उपलब्ध कराओगे तो वो भी रंजन माना जाएगा ना। अनैतिकता पूर्ण पदार्थों से रंजन नहीं, नैतिकता पूर्ण संसाधनों को उपलब्ध करा करके प्रजा का रंजन करना, यह है राजा का कर्तव्य। अभी आजकल के राजा कितने हैं? कुछ बदला नहीं है। ये केवल मनुष्य का भ्रम है कि कुछ बदल जाएगा। ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा एक भ्रम पाल करके हम जीते हैं। पहले छोटे छोटे राज्यों के राजा थे, उन राज्यों के अपने मंत्री, अपने कार्यपालक, अपने अश्वपाल, अपने सेनानायक और अपने न्यायाधीश।
ऐसे ही आज भी चल रहा है। जिले में भी एक राजा है, जैसे तुम डीएम कलेक्टर कहते हो, उसके भी अवान्तर भेद हैं। विधानसभा का है, लोकसभा का है, वो भी अपने आप में एक राजा है। जैसे पहले छोटे छोटे राज्यों में भारत विभाजित था और भारत के कोने कोने पर अनेक अनेक छोटे बड़े राजा और प्रजा के कर के माध्यम से व्यवस्थाएं करते थे, आज भी समग्र व्यवस्थाएं वैसी हैं। दुख इस बात का है, तब के राजाओं में कुछ तो नैतिकता थी, अब के राजाओं में नैतिकता की कोई संभावना नहीं है। छल करके, कपट करके, जालसाजी करके 5 वर्ष तक के लिए राजा बनना है आज के भी लोग राजा ही। पर जैसा भी माने कहते हैं, पुण्यात्मा जीव ही स्वर्ग से आकर के राजा बनते और देव कृपावश राजा विशेष प्रभाव पाता है। देव तथा नरदेव दोनों समान हैं। देवता माने स्वर्गलोक में रहते हैं, नरदेव भूतल पर रहता है, दोनों में समानता है। ऐसे कोई कहा करते थे पहले, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। पहले तपस्या करो फिर राजा बनो, राजा बने तो अपराध बनेंगे, फिर क्या करो, बोले नरक जाओ। और नरकेश्वरी, नरकों को भोग करके आओ, मुक्त हो के फिर तब करो, फिर राजा बनो। क्यों कर रहे हो तब इतना कठोर? बिल्ली जितना पीछे हटती है, सुकड़ती है, धनुष जितना पीछे को खींचता है, उतनी लंबी मार मारता है। धनुष को जितना तुम कान तक खींचोगे उतना लंबा बाण जाएगा। और बिल्ली जितना ताकत से पीछे की ओर झुकती है ना, छलांग मारने से पहले, तो जितनी अधिक झुक जाएगी, पीछे खिंच जाएगी, उतनी लंबी छलांग मारेगी। तपस्या करने वाले जितना अधिक संयम और त्याग और तप दिखाते हैं, ये नहीं खाऊं, ये नहीं लूं, ये नहीं करूं, वो नहीं करूं, एक दिन आता है कि एक छोटे से पेड़ के नीचे बेचारा बिना कपड़े के महात्मा बहुत वर्षों तक बैठा है। थोड़े दिन बाद ही वहाँ से जहाँ तक दूर जाएगी वहाँ तक दीवार खींची पाएगी। दीवार इतनी ऊंची कि बाहर का आदमी अंदर न झांक पाए और अंदर की आवाज़ बाहर ना आने पाए। क्या हो गया? बोले त्यागी जी महाराज, विरक्त जी महाराज, वो जो महाराज थे उनका आश्रम बन गया है। जितना अधिक संयम और त्याग और वैराग्य का साधन साधक करता है, उतनी लंबी छलांग मारता है और कदाचित भूतल के इस ऐश्वर्य से अपने आप को बचा ले जाए, इस लोक के इस आकर्षण से अपने आप को बचा ले जाए, तो मेरा दावा है ये सीधा ब्रह्म तक पहुंच जाए। परंतु पहुंचने कोई दे तब ना, पहले खाता नहीं है और फिर इतने साधन उपलब्ध हो जाते हैं कि खा खा के बीमार हो जाता है। तो ये साधु की बात, बिल्ली की बात, धनुष की बात एक और है। नीच व्यक्ति जितना झुक करके तुमको नमन कर रहा हो, समझ लेना उतना ही तुमको चोट पहुंचाएगा। नवन नीच की अति दुखदाई। धनुष का, बिल्ली का, नीच का झुकना तुम्हारे लिए एक जैसा ही है। तो देवश्च नरदेवाश्च देवाश्च नरदेवाश्च तुल्या इत विषाम पते। भीष्म बाबा कहते हैं धर्मराज दोनों बराबर हैं। नरदेवाश्च देवाश्च धरा देवास तथैव च। नरदेव माने राजा और स्वर्ग के देवता 2, और धरा देव माने पृथ्वी के देवता ब्राह्मण। ये तीनों के तीनों बोले भुवम मानम प्रयच्छन्ति और देवलोक प्रवासिनः। बिना पूर्व जन्म के पुण्य के जैसे कोई राजा नहीं बन सकता, वैसे ही पूर्व जन्म के पुण्य के बिना कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। पता है ब्राह्मण के लिए शास्त्र क्या कहते हैं? बोले ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण जाति में कोई उत्पन्न हुआ, लोगों ने कहा साहब महाराज हैं, पंडित जी हैं, बड़े ब्राह्मण देवता हैं, समाज ने बड़ा सम्मान किया। पर सम्मान पता है क्यों दिया है? आपका सम्मान मात्र आपके ब्राह्मण जाति में होने के लिए नहीं है। आपका सम्मान आपकी अंदर आपके आचरण की दृष्टि से,
आपके भाषण और भोजन की दृष्टि से, वेश विन्यास की दृष्टि से आपके अंदर श्रेष्ठता खोजता है। समाज चाहता है कि ऋषियों के प्रतिनिधि बन करके दिखाओ, इसलिए सम्मान देता है। मात्र सम्मान पाने के लिए श्रेष्ठत्व की चादर ओढ़ करके, मुकुट लगा करके घूमने वाले ब्राह्मण बहुत देर तक सम्मानित नहीं हो सकते। और आज भी यदि कोई ऋषि परंपरा के अनुसार अपना जीवन जीने वाला हो और नहीं चाहिए दुनिया की कोई एक भी वस्तु, नमस्कार भी, तो सारी दुनिया उसके पीछे पीछे लगेगी। क्यों? वो उसका सम्मान नहीं, त्याग का सम्मान है, वो तपस्या का सम्मान है, वो उसके वैराग्य का सम्मान है, वो उनके ज्ञान का सम्मान है। देवलोक प्रवासिनः, देवलोक के प्रवासी हैं। धर्मराज ने पूछा, भगवान वर्ण और आश्रम धर्म के विषय में मुझे जानना है। सबसे पहले भीष्म बाबा कहते हैं, भैया वो सब बात तो हम सामान्य धर्म बता दें पहले। जैसे मनु जी महाराज ने धर्म के 10 लक्षण किए, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक्रोधः, सत्यमक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के सामान्य लक्षण है। ये नहीं कहा गया कि ये ब्राह्मण में चाहिए, कि क्षत्रिय में चाहिए, कि शूद्र में चाहिए, कि ये वैश्य में चाहिए, कि स्त्री में चाहिए, कि पुरुष में चाहिए, इनमें नहीं चाहिए, इनमें चाहिए, ऐसा नहीं है। ये 10 सद्गुण तो मनुष्य मात्र में होने ही चाहिए। और ये जो साधारण धर्म है, विश्वव्यापी धर्म है, मनुष्य मात्र के लिए। जिन लोगों को मनु जी महाराज में पक्षपात दिखता है, जिन लोगों को मनु जी महाराज के द्वारा सृजित संहिता में कुछ भेद बुद्धि दिखाई देती है, वो मनु जी महाराज की किसी बात को न माने, परंतु इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। आप अंग्रेज के घर में पैदा हुए हो या किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, आप किसी बौद्ध के यहाँ पैदा हुए हो या आप किसी यहूदी के यहाँ पैदा हुए हो या आप किसी पारसी के यहाँ पैदा हुए हो, आप चाहे जिस कुल में, जिस जाति में, जिस देश में जन्मे हो, पर बताओ पेशेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना पेशेंस के, बिना धैर्य के मनुष्य में है क्या? इसलिए धर्म का पहला लक्षण, सामान्य धर्म का पहला लक्षण, वो कोई क्यों ना हो, उसमें पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। और क्षमा, क्षमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉरगिव। मन किसको नहीं चाहिए फॉरगिवनेस? क्षमा करने का गुण जिसमें होगा, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी उपासना पद्धति को मानने वाला हो, जिसमें क्षमा करने का गुण होगा, समाज उसको सम्मान की दृष्टि से देखेगा, भाई बहुत भला आदमी है। क्षमा का तात्पर्य क्या है? बोले क्षमा का तात्पर्य है कि अपराधी ने अपराध किया और क्रुद्ध होने के सारे कारण उपस्थित हैं, उतने पर भी मन में कोई दुर्विचार नहीं आता, मन में कोई अनिष्ट चिंतन नहीं आता, मन में कोई विकृति नहीं आती। ये क्षमा है। क्षमा का मतलब मन में, मन के पटल पर कोई भी क्षोभ न हो अपराधी के अपराध को देखने के बाद भी। ऐसा कहना कि साहब क्षमाशील है, बड़े सरल हैं, ये बात एक अलग है, परंतु अपने मन को पता होता है इस व्यक्ति के दुर्व्यवहार के कारण हमारे मन को क्षोभ हुआ कि नहीं हुआ। ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपके अंतर मन में, अंतर मन के पटल पर क्या दशा है। अक्रोध में और क्षमा में ये अंतर है महाराज जी। अक्रोध का तात्पर्य अपराधी ने अपराध किया और क्रोध का उदय मन के केंद्र पर हो गया, पर हमने पचा लिया, जाने दो। क्रोध का कारण आने पर मन में विकार तो उत्पन्न हुआ, पर उस विकार को हमने बाहर प्रकट नहीं होने दिया, ये अक्रोध है। पर क्षमा तो ये कहती है कि मन के पटल पर कोई विकृति न हो। तो धृति, क्षमा, और तीसरा कौन? दम। दम माने इंद्रियों का, अपने मन का अपने संयम में रहना, नियंत्रण में रहना। यहाँ दम का तात्पर्य मन का संयम है, इंद्रिय का संयम नहीं। इंद्रिय संयम तो अलग कहा, इंद्रिय निग्रह कह दिया। तो धृति, क्षमा, दमोस, अस्ते, चोरी न करना।
बताओ कौन नहीं चाहता? ऐसा व्यक्ति कौन नहीं? परिवार के सदस्य चाहते हैं कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो चोरी करे। गांव के व्यक्ति चाहते हैं हमारे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो चोरी करे। देश के व्यक्ति चाहते हैं हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो चोरी करे। आश्रमों के लोग चाहते हैं हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो चोरी करे। सब चाहते हैं। इस धर्म के लिए ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, वैश्य होना, शूद्र होना आवश्यक नहीं। मनुष्य बनने के लिए 10 के 10 धर्म तो चाहिए। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच माने पवित्रता मन की और शरीर की, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों का संयमित होना, और धी माने बुद्धि का, धी माने धी का तात्पर्य, बुद्धि का तात्पर्य शास्त्र और आचार्य के अनुशासन में लगी रहने वाली बुद्धि। बुद्धि का तात्पर्य स्वतंत्र मत लगा लेना। जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो क्या बोले, आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उस बुद्धि क्षमता पर, विचार शक्ति पर क्या हो बोले, आपके गुरु, आपके आचार्य का, आपकी परंपराओं का और शास्त्रों का अनुशासन हो, वो बुद्धि होनी चाहिए। और विद्या कैसी? जो उभय लोक साधिनी विद्या हो, केवल अर्थोपार्जन वाली विद्या नहीं। इस लोक में भी आपका जीवन सुख में हो और परलोक जाने पर भी जो विद्या आपके काम आए वो विद्या चाहिए। उभय लोक साधनी विद्या। और सत्य, कौन ने? चोर भी आपस में जो चोरी करके जाते हैं, कहीं डाका डाल के जाते हैं और बंटवारा करते हैं कहीं जंगल में, तो कहते हैं सच बता, गड़बड़ तो नहीं किया है। चोरों को भी सत्य की आवश्यकता है। बेईमानी से, चोरी से जो व्यापार चलाते हैं वो भी अपने आसपास के लोगों से ये चाहते हैं कि सच बता, झूठ मत बोलना। पत्नी खुद झूठ बोले पर चाहती है पति उससे सब सच सच बता दे। और पति चाहे सारे दिन झूठ के गंगा में नहाता हो पर पत्नी से, बच्चों से कहता झूठ मत बोल, मुझे झूठ पसंद नहीं है, सच बता। माने मैं बोलूं ना बोलूं पर तू बोल। स्वामी नौकर से चाहता है कि सच ही बोले, मैं बोलूं या ना बोलूं। पिता पुत्र से चाहता है कि सच बोल, मैं बोलूं ना बोलूं। कठिनाई तब आती है जब हम दूसरों से चाहते हैं सच का आराधन करो, हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं चाहते, बस ये समस्या हो जाती है। धीर विद्या सत्यम अक्रोध। तो क्षमा और अक्रोध में क्या बोले? अक्रोध का तात्पर्य क्रोध के कारण मन पर कोई विकृति का भाव भी आवे तो उसको पी जाओ। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। श्री भीष्म बाबा लगभग वैसा ही, अक्रोध भैया, सत्य भाषण, और तीसरा बहुत अच्छा कह रहे हैं, खिला करके खाने का स्वभाव होना चाहिए। छीन करके खाने का नहीं, खिला करके खाने का। उसको कह रहे हैं सम विभागः, अर्थात विभाजन करके, मीठा है तो बांट करके खाओ। कोई भी अच्छा पदार्थ आप स्वयं खाते हैं तो दोष लगता है, बांट करके खाइए। कल भी प्रसंग आया, खीर बनानी है, मालपुआ बनाना है, हलवा बनाना है, खिचड़ी बनानी है, तो इन 4 पदार्थों के लिए कहा कि इसको अपने लिए मत बनाना, देवता को भोग लगाने के लिए बनाओ, हवन के लिए बनाओ, और भोग लगा करके, यज्ञ करके, अर्पित करके फिर पालो, फिर दोष नहीं है। स्वभार्या से ही संतति पाना माने ब्रह्मचर्य का पालन करना, मानसिक शारीरिक पवित्रता का ध्यान रखना, और किसी से भी द्रोह न करना, अद्रोह एव च, और सरलता, ऋजुता होनी चाहिए, कपट नहीं। जो सम्मान के योग्य, पालन के योग्य जन हैं उनका सबका पालन करना और क्षमा का भाव रखना। नवैते सार्ववर्णिकाः, भैया ये 9 नियम हैं जो प्राणी मात्र में होने चाहिए, सामान्य धर्म है। इसके बाद ब्राह्मण के धर्म बताए हैं और बड़ा बारीकी से बताना चाहते हैं धर्म का तात्पर्य क्या है। बस ये चर्चा का विषय बन करके रह जाता है, आचरण तक नहीं जाता।
ब्राह्मण के कुल में यदि परमात्मा ने पूर्व जन्म के पुण्य के अनुसार आपको जन्म दिया है तो आपको उचित समय पर यज्ञोपवीत संस्कार करा करके वेद पढ़ना ही चाहिए। आपने वेद नहीं पढ़े, आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो कृपया अपने मुख से ब्राह्मण ब्राह्मण कहने का आपको अधिकार नहीं है। फिर आपको ब्राह्मणत्व का झंडा लेकर के ब्राह्मण संगठन की बात करना और भगवान परशुराम के नाम पर झंडा डंडा लेकर के चलने का आपको कोई अधिकार नहीं। आपके कंधे पर जनेऊ नहीं है, आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपके सिर पर चोटी नहीं है, आपके शरीर पर भारतीय धवल वेश नहीं है, और आप कहते हो हम ब्राह्मणों का संगठन चलाएंगे। ये बात भी हम कोई लांछित करने के लिए, अपमानित करने के लिए नहीं कह रहे। यदि कदाचित किसी श्रवणकर्ता को, श्रोता को हमारी बात बुरी लग जाए और बुरी इस रूप में लगे कि नहीं नहीं ये तो सच बात है भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो नियम धारण कर ले कि नहीं अब हम पैंट नहीं पहनेंगे, अब हम अखाद्य अभक्ष्य भक्षण नहीं करेंगे, अब हम संध्या वंदन करेंगे, अब हम माथे पर तिलक लगाएंगे, अब हम चोटी धारण करेंगे, अब हम जैसी भी अवस्था में हैं हम वेद का स्वाध्याय करेंगे। यज्ञोपवीत हो गया है तो अच्छा है, नहीं हुआ है तो चलो विलंब भी सही, ब्रात्यष्टि का भी समय निकल गया है तो भी सही मान लो। अब मर जाए क्या करें, 30 साल के हो गए, किसी ने बताया नहीं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। मैं कहता हूँ 40 वर्ष के भी हो गए हो, इस बात को सुनकर के कई विद्वान, कई संतजन, कई शास्त्रनिष्ठ महापुरुष हमको गलत बताएंगे, हमको पता है, और हम ये जान रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं शास्त्र सम्मत नहीं है। ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत तो 8 वर्ष की अवस्था तक हो जाना चाहिए, और 8 वर्ष का यदि लंघन हो गया तो कदाचित 16 वर्ष तक ब्रात्य जो उसको दोष लगा है प्रायश्चित करके हो जाए। 16 के बाद तो ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत होने का उल्लेख शास्त्रों में कहीं मिलता ही नहीं है। पर परिस्थितियां इतनी विकट और विषम हैं, कलयुग इतना भयावह रूप धारण करता जाता है, आज केवल 16 कह कर के परित्याग भी कर दोगे। यहाँ तक लिखा है 16 के बाद में न उपनययु हो, न अध्यापययु हो, और न व्यवहारी, उनके साथ व्यवहार ही नहीं करना है। इतने वचन शास्त्रों के होने पर भी हम कहते हैं कम से भी कम कुछ न हो तो विधिवत राम का नाम लेने के लायक तो हो जाए, योग्य तो हो जाए। और यदि इतना सुनने के बाद भी कोई आचार्य कोटि के शास्त्रज्ञ महापुरुष हमारे ऊपर आक्षेप करेंगे तो हम श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम करके फिर भी दोबारा यही बात कहेंगे कि कलयुग की विषमतम परिस्थितियों में जैसा जैसा विकार आता जाता है, उस परिस्थिति में तुम 40 वर्ष की अवस्था में भी जग गए। अवलो नसानी अवना नशे हो, ये मान करके तुम लौट करके वापस आ गए। और किसी उदार मना महापुरुष से, किसी ब्राह्मण से आपने कहा भाई हमको जैसा भी है हमसे संकल्प करा लीजिए, 1.25 लाख गायत्री का गोदान करा लीजिए। हम गोदान करने के बाद अमुक अमुक संकल्प के साथ, इतना जप करने के बाद, इतना भूमि दान या स्वर्ण दान करने के बाद प्रायश्चित करके हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ब्राह्मणत्व का अंश भले ही इस जन्म में ना आवे पर कुछ तो हमसे भजन बन जाए, सदाचार बन जाए। इस दृष्टि से कोई करना चाहे तो करना ही चाहिए। तो फिर क्या करे? बोले वेद पढ़ना चाहिए। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च। कई लोग आजकल कहते हैं क्या करेंगे वेद पढ़ करके महाराज, नौकरी तो लगती नहीं है। संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी मिलती नहीं है, परिवार का पालन कैसे होगा? अरे भैया, ब्राह्मण के लिए नौकरी करनी है इसलिए पढ़ना, ये बात है ही नहीं। निष्कारण धर्म है, अर्थात उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि हो या न हो परंतु वेद पढ़ना है। आप यदि वेद की आराधना करते हैं तो फिर इस बात की तो चिंता ही छोड़ दीजिए कि आपको भोजन की चिंता करनी पड़ेगी। भोजन तो चल कर के अपने आप तुम्हारी शरण में आएगा। हाथ जोड़ के लोग आपको वैदिक मान के कहेंगे प्रभु हमें सेवा बताओ, करने तो लगो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं योगक्षेम का
दायित्व अपने कंधों पर लेता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भगवान के श्वास भूत वेदों का आश्रय लेता है, आराधना करता है अनन्य भाव से, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते और तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान का वचन है तो चिंता नहीं करे और नित्य यज्ञ करे। ब्राह्मण वेद पढ़ के क्या करे? बोले नौकरी करने जाना, बोले नहीं नहीं, क्या करो? बोले यज्ञ करो। तीसरा क्या करो? बोले जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है उतना नित्य दान करो। ब्राह्मण के 3 कर्म नित्य हैं, करना ही चाहिए। एक पहला क्या? वेद पढ़ना। दूसरा यज्ञ करना, अपना नित्य अग्निहोत्र करना, बलि वैश्वदेव आदि करना। तीसरा बोले दान देना, देवदान। अब कहे कहाँ से दें महाराज, हम पर तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कहाँ से आए कुछ भी? कहाँ से दें, कहाँ से यज्ञ करें? संसाधन ही नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारा काम नहीं चल पा रहा है वेद पढ़ने से, हवन करने से और दान देने को साधन नहीं है, तो 3 काम आपकी जीविका के लिए हैं। कौन कौन से? बोले अब ऐसा करो, यजमान सत्पात्र मिल जाए, सद्गुणी मिल जाए तो उसका यज्ञ कराने जाओ आचार्य बन करके। बदले में वो जो दक्षिणा के रूप में, श्रद्धा रूपात्मक दक्षिणा के रूप में जो दे दे, उससे फिर क्या करना? यज्ञ करो और दान करो, और बच जाए तो अपने घर का पालन करो। बोले महाराज इतने से काम नहीं चलता, तो एक काम करो, आप वैदिक हो, पढ़े लिखे विद्वान हो, विद्यार्थियों को, बटुकों को वेद पढ़ाओ और पढ़ कर के गुरु दक्षिणा के रूप में ग्रंथ पूर्ण होने पर जो वो बिना मांगे अर्पित कर दें, उससे अपना घर चलाओ। यज्ञ करो, दान करो, बचे तो घर चलाओ। बोले महाराज इतने से भी काम नहीं चलता, तो फिर भिक्षा मांग लो, दान ले लो, प्रतिग्रह ले लो। अर्थात ब्राह्मण को समर्थ होने पर दूसरों को वेद पढ़ाने की, वेद पढ़ा करके दक्षिणा लेने की आवश्यकता नहीं है। काम चल रहा हो तो वेद पढ़ाने पर भी दक्षिणा लेवे नहीं। काम चल जाता हो तो आचार्य बन करके किसी का हवन कराने जाने की ब्राह्मण को आवश्यकता नहीं है। जाए तो फिर दक्षिणा लेने की बात मन में ना लाए। और यदि काम चल जाता हो तो फिर याचना ना करे, हाथ ना फैलाए। कोई देने भी आए तो हाथ जोड़ करके कह दे भैया मेरा काम चल रहा है, अन्यत्र सत्पात्र तक पहुंचाओ जिसको आवश्यकता है। अब हमने क्यों मना किया आचार्य बन करके यज्ञ कराने के लिए? हमने क्यों मना किया कि अध्यापक बन करके वेद मत पढ़ाओ सक्षम हो तो? और क्यों मना किया कि आप सक्षम हैं, परमात्मा ने साधन दिए तो हाथ मत फैलाओ, किसी का दिया हुआ पानी भी मत लो? आगे कहते हैं भैया इसलिए मना कर रहे हैं, जो सक्षम होकर के भी वेद पढ़ाएगा फिर दक्षिणा लेगा तो अक्षम ब्राह्मण के हिस्से को खा जाएगा ना। आप अध्यापक बन करके लाख लाख रुपए कमाते हैं और एक आपके समीप ही अनेक ब्राह्मण ऐसे जिनकी जीविका के साधन नहीं हैं, और फिर आप यज्ञ कराते हैं, आप यजमानों के यहाँ जाते हैं, वो ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? आप यदि वेद पढ़ा करके धन लेंगे तो उनका क्या होगा दूसरों का? आप यदि प्रतिग्रह लेंगे संपन्न होने पर भी, तो जो अक्षम हैं, जो असहाय हैं, जो साधनहीन हैं, उन ब्राह्मणों का हिस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए साधु को सावधान रहना चाहिए। पंचांग लेकर के जो राहु केतु देखते हैं साधु होकर के जो नामकरण और सगाई कराते फिरते हैं, साधु होकर के जो अन्य संस्कार कराने का दुस्साहस करते हैं, वो किसी गृहस्थी सत्पात्र ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करते हैं, दोष लगेगा। साधु वेश धारण किया तो फिर ना करे। कोई तर्पण कराने पर उतारू है, कोई नाम धरने पर उतारू है, कोई तो सैयादान लेने पर उतारू है। इसलिए बहुत सावधान। 3 कार्य नित्य हैं और 3 स्वैच्छिक हैं, 3 तो मात्र जीविका के लिए हैं। कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है मांगना। क्षत्रिय के लिए भी कितने कार्य हैं? बोले पहला है षडंग वेद पढ़ना, परंतु पढ़ावे नहीं।
अधीत नाध्यापयेत, अधीत माने पढ़े, परंतु नाध्यापयेत, किसी को पढ़ावे नहीं वेद वेदांग। दान करे परंतु याचक बनकर के कभी लेने की भावना, ऐसे क्षत्रिय को हाथ नहीं फैलाना चाहिए किसी भी हाल में। दद्यात राजन याचेत, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो गया, भगवान ने यदि छत्राणी के गर्भ से जन्म दिया है तो भले किसी बेस में हो ना, किसी देश में हो, चाहे किसी परिस्थिति में हो, किसी देश में, किसी बेस में, चाहे किसी भी परिवेश में हो, पर हाथ ना फैलाए। भरत जी महाराज प्रयाग में गए और भगवान राम के चरणों में प्रेम मांगना चाहते, क्या कह रहे हैं? मांगते समय भरतलाल जी की जिह्वा लड़खड़ा गई। भगवान राघवेंद्र के चरणारविंद में निष्कारण प्रेम चाहिए, ये मांगते हुए भरतलाल जी की जिह्वा लड़खड़ा गई। और अचानक मांग तो चुके, पर क्या बोले? बोले ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं मांग रहा हूं, परंतु आरत काह न करही कुकर्मो। समाधान दे रहे हैं, मैं आर्त हूं, और आर्त पीड़ित व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। भरतलाल जी महाराज को स्मरण है कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, इसलिए मेरा हाथ फैलाना देवताओं के यहां भी उचित नहीं है। और स्वयं यज्ञ करे यजमान बन करके, परंतु ज्ञानी हो, वेद भी पढ़ा हो, तो पुरोहित बन करके यज्ञ कराने कहीं जावे नहीं। यजेत परंतु नच याजयेत। अभी आजकल तो वेदालंकार, विद्यालंकार, अमुक जी मंत्र हमको आते हैं, चलो हम बोलते हैं करो हवन, तो दोष हो जाएगा। क्षत्रिय वेद पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। क्षत्रिय दान दे सकता है, ले नहीं सकता। क्षत्रिय यज्ञ कर सकता है यजमान बन करके, आचार्य बन करके, करा नहीं सकता। पौरोहित्य नहीं कर सकता, और करेगा तो पाप होगा। ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान लेना, दान देना, ये 3 नित्य कर्म हैं, परंतु उन 3 पर अधिकार नहीं है कि साहब मैं तो लूंगा, मैं ब्राह्मण हूं। किसी ने लिख दिया ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ये बात पूरी सही नहीं है। भीख तो तभी मांगे जब काम नहीं चल रहा हो। आदत न बना ले, स्वभाव न बना ले। प्रजा का पालन करे, प्रजाश्च परिपालय, क्षत्रिय दस्यु वध में तत्पर रहे। महाराज यही और युद्ध ही क्षत्रिय अन्याय के निवर्तन के लिए, समाज के संरक्षण के लिए युद्ध करना पड़े तो क्षत्रिय के 6 धर्म हैं। वैश्य के लिए क्या बोले? वेद का अध्ययन करे पर पढ़ावे नहीं, दान देवे परंतु याचना ना करे, यज्ञ करे यजमान बन करके परंतु पौरोहित्य ना करे, पवित्रता पूर्वक धन का संचय करे। वैश्यस्यापि ही यो धर्मः तम ते बक्ष्यामि शाश्वतम दानम अध्ययनम यज्ञः और शौचेन धन संचयः। पवित्रता पूर्वक धनार्जन करे, व्यापार वृत्ति में कितना उसको लाभ लेना है ये निर्धारित कर दे कि मुझको 10% लाभ चाहिए, इसे ज़्यादा ना ले। सस्ते में वस्तु संचय करके और बहुत अधिक मात्रा में संचय करके जब अभाव पड़े, किल्लत पड़े, जब कठिनाई आए तो ऊंचे मूल्य पर बेचने लग जाए, ये शास्त्र की दृष्टि में धर्मसम्मत व्यापार नहीं है। धर्मसम्मत व्यापार, मैं दावा करता हूँ मेरे मन में जो भाव है ना, मेरे मन में जो भाव है, व्यापार के माध्यम से भी भगवान को पाया जा सकता है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में 1 तुलाधार की कथा है, पर 1 तुलाधार नहीं, अनेकों तुलाधार भारत की माता की कोख से जन्मे हैं, जो व्यापार के माध्यम से भी भगवान को पा चुके हैं। पाया है भगवान को। तुलाधार नाम के वैश्य ने महाराज इसी संसार में यही वस्तु चाहे जो हो,
आने जाने वाला, लेने देने वाला व्यक्ति चाहे जो हो, पर यदि विक्रेता के चित्त में ये भाव आ जाए कि मेरे यहाँ खरीदने जो आ रहा है ये कोई सामान्य ग्राहक नहीं, साक्षात श्रीमन नारायण ही, मेरे सदाशिव भोलेनाथ ही ये ग्राहक के रूप में मेरी परीक्षा करने के लिए, मेरे ऊपर उपकार करने के लिए आए हैं, फिर छोटा वाला का आए चाहे बड़ा आए, और चाहे समझदार आए चाहे ना समझ आए, और चाहे बुद्धिमान आए चाहे बुद्धू आए, और चाहे आँख वाला आए चाहे बिना आँख वाला आए, मेरा विश्वास है तराजू की तुला पर, तराजू के पलड़े पर वस्तु को तोलते समय उसकी दृष्टि में भगवान होगा तो ये तराजू ही भगवत प्राप्ति करा देगी। पर कम मूल्य की वस्तु को ज़्यादा मूल्य में देना, अच्छी वस्तु का मूल्य लेना और खराब वस्तु टिपा देना, ये व्यापार के पाप हैं। और ग्राहक में आपकी भगवत बुद्धि हो गई, जैसे ब्याज का काम करना है वैश्य वर्ण को, तो ब्याज का मनुस्मृति के अनुसार 1% ब्याज धर्म सम्मत है, और कदाचित अति आवश्यकता संकट हो तो 2% कर ले, पर ये कौन सी ब्याज है कि 5% की 10%, ये तो गला काट है, ये नहीं होना चाहिए। तो पवित्रता पूर्वक धन का संचय करे, कृषि भूमि माता की सेवा करे, गोरक्षा माने गौ उपलक्षित समग्र पशुओं का पालन करे, क्योंकि प्रजापति ने समग्र पशुओं के रक्षण का पोषण का दायित्व भगवान ने सबसे पहले बुला करके वैश्य को कहा तुम्हारी जिम्मे है। प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददौ पशून। इसलिए मैं एक निवेदन और करूं, जब कभी ब्रह्मा जी के यहाँ सामना होगा ब्राह्मण का, तो ब्रह्मा जी महाराज पूछेंगे, भगवान पूछेंगे, कहो साहब भारत में जन्मे थे, कौन जाति में जन्म मिला था? सब ब्राह्मण थे हम। बोले अच्छा, तो तुम्हारे रहते धर्म का कोई क्षरण तो नहीं हुआ? वेदों की रक्षा हुई ना, यज्ञ की रक्षा हुई? तो आपको साहब हमारा तो जनेऊ नहीं हो पाया था, हमारे पिताजी तो जूता की दुकान करते थे जी, हमारे पिताजी तो नौकरी करते थे जी, हमारा जनेऊ नहीं हो पाया, हम तो ब्राह्मण कुल में बस पैदा हुए। तो अच्छा, तो ब्राह्मण होने के योग्य नहीं हो, तुम ब्राह्मण कुल में गए और आपने वेदों की रक्षा नहीं की, तो जाओ फिर से तुम ब्राह्मण होने के योग्य नहीं, चलो नीचे। अभिनय के लिए किसी व्यक्ति का चयन करता है निर्माता निर्देशक, और वो व्यक्ति समुचित पात्र के अनुरूप समुचित यदि अभिनय नहीं करता तो वो क्या कहता है, चल पर्दे के पीछे, अब तो मंच पर जाने के योग्य नहीं है। छत्री से पूछेंगे, कहो समाज में धर्म की रक्षा कर पाई आपने? बोले साहब कहाँ से करते, राजा हमारे हाथ में नहीं, राज्य हमारे हाथ में नहीं, दंडाधिकार हमारे हाथ में नहीं। बोले चलो तुम ये लायक नहीं। वैसे से पूछेंगे, कहो गायों की रक्षा हुई, व्यापार सुरक्षित रहा, धरती की कोख सुरक्षित रही? तो कैसा हमारे हाथ में खेती थी नहीं, गाय बहुत ज़्यादा थी, मन में लोभ ज़्यादा था, धन कम था, हम गाय को नहीं बचा पाए। भगवान के तुम वैश्य बनने के योग्य नहीं, तुम गौ की रक्षा न कर पाए, गौ संकट में है, तो इसका दोष वैश्य वर्ण को लगेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्य, वाणिज्य में यदि विकृतियां हैं और खेती में यदि विकृतियां हैं और यदि गौ के जीवन पर संकट है, तो उसका मूल जो भार है, दायित्व है, वो वैश्य का है। नहीं करेगा वैश्य तो फिर वो वाच्यता में आएगा। धर्म की रक्षा में विकृतियां हैं तो उसका दोष लगेगा ब्राह्मण वर्ण को। समाज में अत्याचार अन्याय अनाचार बढ़ता है और यदि उसका निराकरण नहीं करता सक्षम होते हुए भी क्षत्रिय, तो दोष लगेगा उसको। चौथे वर्ण के लिए 3 वर्णों की यथायोग्य सेवा के साथ साथ शिल्प, मशीनरी, भवन निर्माण और जितनी भी यावत व्यवस्थाएं हैं समाज की, आज हिंदू जाति ने अपने अपने अधिकार के कार्यों को तुच्छ मान करके त्याग दिया। बताओ, आज हिंदू नाई नहीं मिलता ढूंढने से। हिंदू कुल के नापित वर्ण के भाइयों ने बाल काटने को छोटा माना। मैं कहता हूं यदि आज भी कोई समझदारी से बाल काटने का काम करने लग जाए ना, तो आज जो कार्य दूसरे मजहब के लोगों ने झपट लिए हैं, आज फल विक्रय का सारा व्यापार तंत्र, शाक विक्रय का सारा व्यापार तंत्र, लकड़ी का, मशीनरी का, रंगाई का, पुताई का, वस्त्रों के रंगने का, ये जितने मैकेनिक कार्य हैं वो सारे के सारे हिंदुओं के हाथों से निकल गए हैं।
लो हिंदू कहते सब व्यापार नहीं है, काम करने के लिए बेरोजगारी बढ़ रही है, आप बढ़ई का काम करिए, इंटीरियर सज्जा में इतना पैसा है, इतना पैसा है। बढ़ई के परिवार क्रम से जो कार्य थे उसने वो छोड़ दिए क्षुद्र मान करके। कुम्हार के यहाँ का जो कार्य था वो क्षुद्र मान करके, लघु मान करके, हे मान करके उसने कार्य छोड़ दिया, उसको दूसरे मजहब के लोग लपक ले गए। तुम बैठे बैठे ताक रहे हो, रो रहे हो सरकार नौकरी नहीं दे रही है। जाओ, हम दावा करते हैं दुनिया की कोई सरकार पूरे के पूरे प्रजा को नौकरी नहीं दे सकती। पहले भी राजा कभी नौकरी नहीं देते थे और आज भी नहीं दे रहे हैं, और धरती पर कभी ये नहीं होगा कि राजा नौकरी दे। शासन तंत्र तो केवल सुरक्षा दे सकता है, शासन तंत्र केवल न्याय पर ध्यान रख सकता है। शासन तंत्र का काम है राजमार्ग बनाना, शासन तंत्र का काम है ऊर्जा का विनियोजन करना, सुरक्षा देना, चिकित्सा देना, राजमार्ग की व्यवस्था करना, और आजकल का बड़ा काम बिजली और टेलीफोन, सीमाओं की रक्षा करना, हमारी प्रजा को कोई अनैतिक रूप से सता ना सके। जीविका तो मनुष्य को अपने हाथ से जुटानी पड़ेगी। अपने स्वयं के उद्यम से, उद्योग से जब प्रजा उठ करके खड़ी होती है, खेती के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से न्यायपूर्वक धनार्जन करती है, तो जब एक एक परिवार का एक एक व्यक्ति अपने पेट भरने के साधन अपने आप जुटाता है, ऊर्जा अधिक हो तो पूरे परिवार को पालन करने का दावा करता है, और अधिक ऊर्जा हो तो पूरे गांव को गोद लेने की हिम्मत रखता है, तब राष्ट्र उन्नति करता है। और जब राष्ट्र के कंधों पर भार डाल करके प्रजा के निखट्टू लोग आरक्षण के ब्याज से अथवा फ्री का खाने की आदत पाल लेते हैं, तो वो राष्ट्र अवनति की ओर जाता है, वो बैठता जाता है। इसी को कहते हैं भट्टा बैठना। क्यों दें भाई 2 रुपए किलो चावल? सरकार अंधी है क्या? समाज अंधा है क्या? 2 रुपए किलो जो चावल दिया जाता है वो 10 रुपए किलो व्यापारी के यहाँ जाता है, और व्यापारी के यहाँ से कहीं और जाता है। सरकार को कितनी क्षति है? सरकार जिस चावल को किसानों से 20 रुपए किलो लेती है, उसी चावल को कुछ चुनिंदा लोगों तक, जिनके वोट अभिष्ट हैं, दया के नाम पर, मर्सी के नाम पर, उदारता के नाम पर अनेक अनेक प्रकार के प्रकल्प चला करके 2 रुपए किलो चावल देती है राशन के नाम पर। वही राशन का चावल कहो साहब 10 रुपए किलो नहीं बिक जाता? मैंने मेरे हिस्से में जितना चावल आया वो 2 रुपए किलो लिया है। खाना मुझको वो है नहीं, क्योंकि मैं अच्छा खाता हूँ। उस चावल को मैं 10 रुपए 15 रुपए किलो बाहर बेच के आता हूँ। हमने तो यही सुना है, यही होता है। राशन की दुकानों पर 2%, 5% लोग उससे उपकृत होते हैं, लाभान्वित होते हैं। बाकी आप कहो ना साहब बहुत अभी जागरूकता आ गई है, बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत पारदर्शिता आ गई है। मैं कहता हूँ तुम डाल तो चोर पात है। सरकार जितने कानून बनाती है डाल आती है, और ठगी करने वाले, चोरी करने वाले पत्ते पत्ते पर पहुँच जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। भैया शास्त्र की विधि के अनुसार ही जीवन जीने में हमको लाभ है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये बात कहते हैं, कार्य और अकार्य के विषय में शास्त्र के प्रामाण्य को ही स्वीकार करना चाहिए। कार्य अकार्य व्यवस्थितो, और जो कार्य और अकार्य विधि और निषेध के प्रसंग में शास्त्र को आदृत नहीं करते, उनके लिए तो कठिनाई है। हम ये कहते हैं ये सरकार, ये संविधान चाहे कुछ भी कहे, तुमको बहकाए बरगलाए, पर बताओ सुख और दुख की प्राप्ति में ये संविधान काम आएगा कि शास्त्र काम आएगा? पुण्य और पाप के विधान में ये संविधान, ये सरकार, ये न्यायालय, ये नेता काम आएंगे कि तुम्हारे वेद शास्त्र काम आएंगे? स्वर्ग और नरक की व्यवस्था में संविधान, ये सरकारें, ये प्रशासन, ये न्यायालय, ये न्यायाधीश, ये मंत्री, ये काम आएंगे कि तुम्हारे पुण्य कर्म काम आएंगे? पुण्य और पाप की व्यवस्था में, विधि और निषेध की व्यवस्था में, स्वर्ग और नरक की व्यवस्था में, उचित और अनुचित की व्यवस्था में, सुख और दुख की व्यवस्था में महाराज कोई काम नहीं आएगा। तब केवल शास्त्रों के द्वारा जो सुनिश्चित विधा है वही तुम्हारे काम आएगी। इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना।
वृंदावन बिहारी लाल की। आश्रमों के बारे में विवेचन करते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य और दूसरा आश्रम है गृहस्थ, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है सन्यास। सन्यास आश्रम, इन चारों के अपने अपने विभाजन हैं। कहा जाता है कि चतुर्थ आश्रम तक केवल ब्राह्मण जा सकता है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी हो सकता है, ब्राह्मण गृहस्थी भी हो सकता है, ब्राह्मण वानप्रस्थी भी हो सकता है, और सन्यास तक जाने की चर्चा भी शास्त्र ब्राह्मण की करते हैं। चतुर्थम ब्राह्मणैर व्रतम, केवल ब्राह्मण के लिए। अब कोई कहे साहब आजकल तुम्हारी बात कौन सुनेगा और कौन मानेगा, तो मत सुनो और मत मानो, पर जो शास्त्रों में लिखा है वो तो हम कहे बिना हम भी नहीं माने। हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप हमारी बात मानो या मत मानो, पर शास्त्र भी तो ये नहीं कहता कि मानो या मत मानो। शास्त्र निष्पक्ष होकर के कोई डंडा लेकर के मारने नहीं आता। शास्त्र निष्पक्ष होकर के जो औचित्यपूर्ण है उसका प्रतिपादन करता है। मानना न मानना तो आपके हाथ में है। मानोगे तो आपका भला है, न मानोगे तो आपकी मर्जी, इसमें कोई क्या करेगा। और फिर हम बारंबार कहते हैं शास्त्र ये नहीं कहता कि क्या हो रहा है, इसका विचार नहीं करता। जैसे शास्त्र ये कलयुग के लिए हैं, वैसे ही द्वापर में प्रभावी थे, वैसे ही त्रेता में प्रभावी थे, और वैसे ही सतयुग में प्रभावी थे। तब भी किसी का हाथ नहीं रोकते थे और अब भी किसी का हाथ नहीं रोकते हैं। शास्त्र तो उसका प्रतिपादन करता है कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसका नहीं करता कि भाई ये करो ये ना करो, करो या मत करो, तुम्हारी मर्जी। क्या हो रहा है इसकी चिंता शास्त्र नहीं करते। गृहस्थी व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से विमुक्त होकर के बलि वैश्वदेव आदि करके शास्त्र मर्यादा में अनुशासित रह करके महाराज भगवत प्राप्ति कर सकता है। और ऐसे ही वानप्रस्थी और सन्यास के लिए प्राय अनेक बार ये प्रकरण आ चुके हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा भीष्म से धर्मराज पूछते हैं, भगवान आपने वर्ण धर्म माने एक बात और कह दें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम है। आप दुनिया की दृष्टि में अपना परिचय चाहे जिस रूप में रखें, आप कहें मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, ये तुम्हारे अपने परिचय हैं। पर शास्त्र आपको तभी उपदेश करेगा जब शास्त्र की दृष्टि से आप अपना परिचय दोगे। जैसे चार इधर और चार इधर माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार ये, और गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और सन्यास, चार ये। तो शास्त्र आपके शास्त्र के पास जाके पूछो अथवा शास्त्रज्ञ महापुरुष के पास पूछोगे, महाराज मेरे कल्याण का उपाय बताओ, तो शास्त्र भी पूछेगा और शास्त्रज्ञ भी पूछेगा, भैया आप अपना परिचय दो, अपना पता बताओ। आप बताओगे मेरा आश्रम वहाँ, मेरा गांव वहाँ, मेरी जन्मभूमि यहाँ, हो गया। ये नहीं पूछ रहे, अपना परिचय दो, अपना पता बताओ। तुम फिर बोलोगे मैं जी डॉक्टर, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं ऐसा, भाई ये बात नहीं। आप अपना वर्ण बताओ, अपना आश्रम बताओ। शास्त्र की, सनातन धर्म की दृष्टि में आपका परिचय, आपका पता ये लोक वाला है, ये नहीं चलेगा। आप कहोगे महाराज मेरा जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है, मेरे माता पिता शूद्र वर्ण के हैं, मैं शूद्र वर्ण में जन्मा हूँ, इसलिए मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ। सुगमता से, सहजता से मैं भगवत प्राप्ति का लक्ष्य पा सकूँ।
मैं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जीना चाहता हूँ। तो जो शास्त्र होंगे, शास्त्रज्ञ महापुरुष होंगे, वो बताएंगे भैया शास्त्रों में ये धाराएं हैं, ये आचरण लिखा है, ये कर्तव्य, ऐसा करोगे, इतना करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसके विरुद्ध जाओगे तो भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे डॉक्टर कहता है ये खाओ और ये मत खाओ, औषधि 3 बार खाओ, 2 बार खाओ, 1 बार खाओ, गर्म पानी से खाओ, ठंडे से खाओ, दूध से खाओ, इससे खाओ, और घोट के खाओ कि पीस के खाओ कि घोल के खाओ, ये डॉक्टर बताएगा। और पथ्य और अपथ्य का भी विचार करता है कि ये मत खाना, औषधि खाते समय ये मत खाना, खाली पेट खाना है, खा के खाना है, ये सब कौन बताएगा? डॉक्टर आपका मन नहीं बताएगा, आप अपने मन से निर्णय नहीं करोगे। जैसे चिकित्सक बताता है तुम्हारे रोग की निवृत्ति के उपाय और औषधियां आपको अलग अलग देता है, वैसे ही सनातन धर्म के सिद्धांतों का निरूपण करने वाले जो आचार्य हैं, जो शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं, भैया ये आजकल के अधकचरे लोगों से समाधान पाने मत चले जाना। जैसे झोला छाप डॉक्टर के पास जाने से जीवन दांव पर लग सकता है, वैसे झोला छाप कथावाचकों और जमेले वालों से के पास जाओगे तो तुम्हारा केवल प्राण नहीं, केवल तुम्हारा ये जीवन नहीं, यदि तुम झोला छाप धर्मोपदेशकों के नाम पर खड़े हुई फौज के सामने जाओगे ना, तो फिर अनेक जन्मों तक के पतन का भय हो जाएगा। जैसे झोला छाप नकली डिग्री वाले डॉक्टर से दवा लेना अनुचित है, गलत है, वो तो कुछ ना कुछ बताएगा ही। तुम चले जाओ, वो तो कैंसर का इलाज कर देगा झोला छाप, कहते ना मैं मुक्त कर दूंगा तुमको। ऐसे ही झोला छाप जो उपदेशक हैं उनसे भी बचना। जो शास्त्र के मर्म को समझने वाले, जानने वाले महापुरुष हैं, उनके सन्निधान में बैठोगे, उनके उपदेशों के अनुसार चलोगे, वो भी शास्त्र की मर्यादाओं के अनुसार उपदेश करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे नहीं। यदि आप वैश्य वर्ण के हैं तो आप बताओगे महाराज मैं वैश्य गृहस्थ हूँ, मैं वैश्य ब्रह्मचारी हूँ, मेरे कल्याण के लिए कोई उपाय बताओ। आप क्षत्रिय कुल के हैं तो आप बताएंगे मैं क्षत्रिय ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्षत्रिय गृहस्थ हूँ, मैं क्षत्रिय वानप्रस्थी हूँ, मेरे कल्याण के लिए उपाय बताओ। और यदि आप ब्राह्मण कुल के हैं आप बताओगे मैं ब्राह्मण वर्ण का ब्रह्मचारी हूँ, महाराज मेरा कल्याण कैसे हो। मैं ब्राह्मण गृहस्थ हूँ, महाराज मेरे लिए कोई धारा बताओ। महाराज मैं ब्राह्मण वानप्रस्थ हूँ, मैं महाराज ब्राह्मण सन्यासी हूँ, मुझे बताइए क्या करूँ क्या न करूँ। तो आप जब तक अपनी वस्तुस्थिति से अवगत नहीं होंगे तब तक आपका सनातन सिद्धांत के अनुसार, सनातन धर्म की मर्यादाओं के अनुसार कोई भी निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपने बाकी परिचय अपने पास रखो जेब में, धर्म की दृष्टि से आपका जो परिचय है उसको मुखरता से रखो। जब तक आप अपने बारे, अच्छा कितने लोग हैं इस लज्जा के मारे जाति छिपाते हैं कि लोग नमस्कार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। अरे भले आदमी, इस झूठी प्रशंसा को लेके कहाँ जाओगे, इस मिथ्या पूजा को लेके कहाँ जाओगे। भगवत प्राप्ति में प्राणी मात्र का अधिकार है। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि शूद्र को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कि स्त्री को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कि विकलांग को भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जीव मात्र को भगवत प्राप्ति में पूर्ण अधिकार है, परंतु पथ सबके लिए अलग अलग बनाए गए हैं। ये इस पथ से चलेगा तो भगवत प्राप्ति सुगम हो जाएगी, ये इस मार्ग से चलेगा तो भगवत प्राप्ति सुगम हो जाएगी। जाति छुपाने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, अपितु आपके चित्त में कुटिलता है, ये मान करके आप भगवान से दूर और हो जाएंगे। निष्कपट होकर के पिंगला ने भगवान का आश्रय लिया तो भगवान को पाया, निष्कपट होकर के रैदास ने भगवान को आश्रय लिया तो भगवान को पाया, निष्कपट होकर के कबीर ने भगवान का आश्रय लिया तो भगवान को पाया, निष्कपट होकर के महाराज कर्माबाई ने, धन्ना जाट ने, अनेकों अनेकों उदाहरण हैं जहाँ जाति को छुपाने की आवश्यकता नहीं। महाराज जिस जाति में, जिस कुल में, जिस खानदान में, जिन परिस्थितियों में आपने भेजा है, ये मेरे ही कर्मों की खेती का फल है। मैं तो यहीं से उठने का प्रयत्न करूँगा। आप जहाँ खड़े हो, आपसे भगवान कहीं बहुत दूर नहीं हैं, पर अपने आप को
यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। आप जो नहीं है वैसा दिखने की चेष्टा मत करना। यदि आप ऐसा करोगे तो दोषी हो जाओगे। भैया अनेकों उदाहरण हैं। पिंगला नाम की वैश्या को भगवान मिल जाते हैं और बड़े बड़े महात्मा को नहीं मिलते, क्योंकि भगवान को आपके कर्मों की चिंता नहीं, आपके भाव की चिंता है। वो भाव के भूखे हैं। मैंने तो सुना है, कितनी सच है बात पता नहीं, दो मित्र थे, गांव से नगर आए। बाजार गांव से दूर होते थे। ये भी बहुत अच्छा था। सप्ताह में एक बार बाजार लगे तो जो मनुष्यों का अनावश्यक समय और मनुष्यों का व्यर्थ का धन बर्बाद होता है, ये बंद हो जाए। समय भी खराब होता है, साधन भी खराब होता है और धन भी खराब होता है। आजकल आश्रम से बाजार में जाना है, कोई योजना नहीं है। सवेरे से ले शाम तक 10 बार बाजार जाना पड़ सकता है, माचिस लेने जाना है, क्योंकि योजना नहीं है। तो माचिस नहीं है, उठाई बाइक चलो माचिस लेने। अच्छा अब ये साबुन खत्म हो गया, उठाई बाइक चलो साबुन लेने। 7 दिन में एक बार बाजार लगते थे, तो पूरे 7 दिन में बैठ करके योजना बनती थी, क्या क्या सामान आना है, कितना कितना आना है, इतने दिन चल जाए। आपके साधन भी कम लगते थे, आपका समय भी कम लगता था, आपके मानवीय श्रम कम लगता था, और कम से कम धन में अधिक से अधिक आपका निर्वाह हो जाता था। अभी 5 रुपए की 10 रुपए की माचिस लेने जाना और 10 रुपए का पेट्रोल फूकना है, बोलो क्या करोगे? इसलिए मनुष्य की वृत्ति में उच्छृंखलता और स्वेच्छाचारिता इतनी बढ़ गई है, ये बाजारवाद ने इतना पगला दिया है मनुष्य को, कोई योजना ही नहीं है। अभी बाजार जाके आए, फिर एक नई चीज चाहिए, सब बाजार जाना, क्या हो गया? बोले जी अच्छा ये बात हम भोग रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, और तुम समझते नहीं होगे या तुम्हारी नज़र में नहीं आती होगी इसलिए नहीं जान पा रहे होगे। ये समस्याएं हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अपना पता जानो कि हम कौन हैं। महाराज आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का उपदेश किया है जो अदृष्ट फलदायक है, परंतु नास्तिक इनका खंडन कर देते हैं। कहते हैं हम नहीं मानते तुम्हारे इस वर्ण को, इस आश्रम को, हम वर्णाश्रम धर्म को मानते ही नहीं हैं। मनुष्य सब एक समान है, क्या करना है जातिवाद? ये तो सब खाने कमाने का धंधा है, पंडितों ने बनाया है। आजकल कई प्रकार की विचारधारा के, कई प्रकार की मानसिकता के ऐसे लोगों का कोई संगठन, ऐसे लोगों का समूह खड़ा होता जा रहा है जो सनातन शाश्वत वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाओं को उपहास की दृष्टि से देखते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। ये 5,500 साल पहले घटी घटना, इसी भूतल की घटी घटना है, यही कुरुक्षेत्र की घटना घटी है। अर्जुन को चिंता है महाराज ये क्या हो रहा है, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, वर्ण धर्म नष्ट हो जाएंगे, आश्रम धर्म नष्ट हो जाएंगे। पर अर्जुन को भगवान कृष्ण के सामने चिंता है, पर आजकल के विचारे ये सारथी और रथी, आजकल के विचारे कृष्ण और पार्थ इन सब बातों से भूले हुए कहते हैं तो मनुष्य ने बनाई है। अरे ना तो भगवान के यहाँ ऐसी बात थी, ना भक्त के यहाँ ऐसी बात थी, ना भागवत के यहाँ ऐसी बात थी। पर आजकल के भागवतों का क्या करोगे आप? खुद ही भगवान है, खुद ही भक्त हैं, खुद ही मोहन है और खुद ही भागवत है। कुछ भी कह लें, क्या लगता है? संगठन के बल पर, समूह के बल पर अपने आप को सम्राट मानने का जो भ्रम मनुष्य के मन में पल जाता है, बड़े बड़े शासकों से सम्मानित होने का जो नशा है, वो व्यक्ति के विचारों को भी विकृत कर देता है। आप देखो ना, बड़ी भीड़ के द्वारा सम्मान हो रहा हो तो अच्छे अच्छे के पांव उखड़ जाते हैं। नास्तिक लोग इसका खंडन कर सकते हैं, परंतु राजधर्म तो भैया प्रत्यक्ष फलदायक है। दंड के भय से बड़े बड़े दुष्ट भी सीधे हो जाते हैं। और हम ये बात जब वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं तो हम समझते हैं कि चाहे तुम्हारा मन रामपुर की ओर जाए और चाहे तुम्हारा मन आजमगढ़ की ओर जाए, आप कहीं भी जाओगे तो आपके चित्त में ये बात आएगी कि हाँ है तो दंड में दम तो होता है।
दंड जिसका जागृत रहता है, उद्यत रहता है, उस राजा के राज्य में पापी, अत्याचारी, आतंकी, हिंसक सीधे बन जाते हैं, बगुला बन जाते हैं, बड़े सात्विक बन जाते हैं, बड़े मीठे भाषण करने वाले बन जाते हैं। उनकी जीवा पर भी राष्ट्रीयता की बात आने लग जाती है, भक्ति की बात आने लग जाती है, मानवता की बात आने लग जाती है। पूर्व में एक बार मानधाता के यज्ञ में भगवान विष्णु ही इंद्र बन करके आए और राजा को राजधर्म की श्रेष्ठता का उपदेश देने लग गए। उन्होंने कहा यदि राजधर्म द्वारा नास्तिक विधर्मी असुर न मारे जाएं तो फिर ये सदाचारी, ये धार्मिक, ये सज्जन कहाँ रहें। इसलिए पुराने समय में राजा जो हिंसक जीवों को मारने जंगल में जाते थे उसके कई कारण होते थे। ये राजाओं का अपना शारीरिक अभ्यास, शस्त्र का अभ्यास और अपने व्यायाम की क्षमताओं का परीक्षण, और इसके साथ प्रजा को निर्भयता का आश्वासन और अनेक लघु लघु जीवों को जीवन दान देने का काम, ये अनेक काम राजा मृगया के व्यास से करते थे। राजधर्म सभी आचार विचारों का संरक्षक होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए राजा स्वधर्म का पालन करता हुआ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करके चारों वर्णों के, आश्रमों के प्राणियों को जो पुण्य अर्जन होता है उसके पुण्य के 6ठे भाग का अधिकारी हो जाता है। अभी राजा माला लेकर के जपने बैठे इसकी आवश्यकता नहीं है, करे तो करना तो चाहिए। राजा को संध्या वंदन आदि, देवोपासना आदि करना चाहिए, पर राजा के लिए पहली आवश्यकता है प्रजा का संरक्षण। और राजा बहुत अधिक मात्रा में त्याग, तप, धर्म नहीं कर पाता है तो फिर जो उसके राज्य में सुरक्षित होकर के भगवान का भजन करते हैं निर्भय होकर के, यज्ञ करते हैं निर्भय होकर के, दान देते हैं निर्भय होकर के, उन सब धर्मात्माओं के द्वारा समुपार्जित जो पुण्य है उसका 6ठा भाग राजा को अनायास मिल जाता है। 6ठा भाग कितना हो गया? प्रजाया पुण्यस्य षष्ठांशः नृपतेर्भवति ये धर्म कुशला लोके और धर्मम कुर्वन्ति भारत पालिता यस्य विषये धर्मांशस्तस्य भूपते, उनका धर्मांश राजा को अनायास मिल जाता है। इसलिए बिना राजा के राज्य में न समुन्नति होती है, बिना राजा के न राज्य में शांति होती है, न बिना राजा के राज्य में महाराज लोग सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। अराजक राष्ट्र में न स्त्री सुरक्षित, न धन सुरक्षित, न जीवन सुरक्षित, न खेती सुरक्षित। राजा आवश्यक है। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। भीष्म कहते हैं राजन, एक समय वसुमना नाम के राजा ने बृहस्पति जी महाराज से पूछा था कि भगवान प्रजा के विकास की कोई युक्ति युक्त विधि बताओ। बृहस्पति जी महाराज ने कहा था, हे राजन, लोक में जो धर्म दिखता है वो राजा के कारण ही दिखाई देता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, राजा मूलो महाप्राज्ञो धर्मो लोकस्य लक्ष्यते। यथा राजा तथा प्रजा जो कहा जाता है, राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होने लग जाती है, राजा अधार्मिक होता है तो प्रजा भी अधार्मिक होने लग जाती है। राजा और प्रजा का मतलब देश से ही मत समझना। एक घर का मुखिया धार्मिक है तो उसके अनुशासन में रहने वाले परिवार के लोग भी धार्मिक होने लग जाते हैं। और मुखिया 8 बजे जगे तो उसके सेवक नीचे वाले 10 बजे जगेंगे। अर्थात छोटी से छोटी इकाई का जो भी नेतृत्व करता है, छोटे से छोटे मठ का, मंदिर का, आश्रम का, कोई भी संस्थान हो, वहाँ का जो नेतृत्व करता नायक है, जैसे मान लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल है, वो खुद ही विलंब से आएगा तो अध्यापक विलंब से क्यों नहीं आएंगे? वो खुद ही अनाचार में लिप्त होगा तो फिर विद्यार्थियों में और नीचे के और कर्मचारियों में कहाँ से संस्कार पड़ेंगे? राजा का तात्पर्य छोटी या बड़ी इकाई का नेतृत्व करने वाला। इस राजा के शरीर में बृहस्पति जी महाराज कहते हैं 5 लोकपालों का अंश रहता है, अग्नि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर और यमराज।
जब राजा किसी को दंड दे दुरात्मा को तो यमराज के जैसा क्रूर दिखाई देता है, और जब प्रसन्न होकर के धन लुटाए तो कुबेर दिखाई देता है, और जब राजा किसी को फांसी पर लटकाने का आदेश दे, न्याय करते समय वो धर्मराज है, और मृत्यु दंड दे तो फिर मृत्यु बन जाता है, और युद्ध में काटता हो मारता हो तो मृत्यु बन जाता है, और शत्रुओं को महाराज दग्ध करने के लिए अपने प्रभाव से सूर्य बन जाता है, अग्नि बन जाता है। कुरुते पंचरूपाणि काल युक्तान यस सदा भवत्यग्निस्तदादित्यो मृत्युर्वै श्रवणो यमः। ये 5 रूप धारण करता है। राजा प्रजा का बड़ा हृदय है, और राजा प्रजा का बृहत्तर हृदय है, गति है, प्रतिष्ठा है, उत्तम सुख है। राजा प्रजानाम हृदयंगरियो, और गति प्रतिष्ठा सुखम उत्तमम च। इसलिए भैया राजा होना चाहिए। राजा के बिना प्रजा और प्रजा के बिना राजा दोनों उन्नति नहीं कर सकते। कहते कैसे? बोले वन व्याघ्र संबंध है। घने वन में व्याघ्र सुरक्षित रह सकता है। बड़ा घना जंगल हो, खूब घने घने पेड़ हो, झाड़ियाँ हो, तो कहीं भी छुप करके शेर अपना जीवन बचा सकता है। और उस जंगल में शेर है, जाना मत। तो पेड़ों को काटने वाले जो जंगलों की कटाई करते हैं चोरी से, वो लोग शेर के होने की सूचना मात्र मिलते ही उस जंगल में नहीं जाते। उस जंगल में शेर है तो वनों को काटने वाले उस वन में नहीं जाएंगे, तो शेर के होने से वन सुरक्षित हुआ ना? नहीं हुआ। और वन घना है तो सिंह के जीवन की रक्षा होने की संभावना बढ़ी कि नहीं? इसलिए इसे कहते हैं वन व्याघ्र संबंध। राजा प्रजानाम प्रथमम शरीरम प्रजास राज्ञो प्रतिमम शरीरम। राजा का शरीर है प्रजा, प्रजा का शरीर है राजा। राजा के बिना न भवंती देशा, प्रजा नहीं रह सकती राजा के बिना। और देशैर विहीनान नृपा भवंती, राज्य के बिना राजा नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राजा का कर्तव्य क्या है? बोले आददीत बलिम चापी प्रजाभ्यः कुरु नंदन। राजा प्रजा की आय का 6वां हिस्सा ले, टैक्स ले। कितना ले? आयकर। क्या आयकर होता है 6वां हिस्सा लगभग कितना बना? 15 छिक्कू 90, 15% तो 6वां हिस्सा हो गया। नहीं, 17 छिक्का माने 8वां हिस्सा, 6वां हिस्सा कितना बना? 20% हो गया तो 5वां हिस्सा हो गया हो। 16.5 से कुछ ज़्यादा बन रहा होगा। 17। अब जो होगा आप मोबाइल में देख के भी बता सकते हैं, और नहीं तो अपने हिसाब लगा करके समझ लेना। हम तो इतना समझते हैं कि राजा प्रजा की आय का 6वां हिस्सा टैक्स के रूप में, कर के रूप में ले, पर फिर बार बार ना ले। सड़क के नाम पर अलग, और टोल टैक्स के नाम पर अलग, सेल टैक्स के नाम पर अलग, और सेल टैक्स और फिर दूसरा कौन सा होता है न जाने कितने कितने, हर जगह जहां देखो वही टैक्स 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 टैक्स। एक वस्तु के विक्रय पर एक बार यदि टैक्स ले लिया गया तो जितने बार बिकती है हर बार उससे जीएसटी क्यों लिया जाता है भाई? राजा जितेंद्रिय हो, राजा अपने गुप्तचरों को सुरक्षित व्यवस्थित लगा करके रखे, राजमार्गों की व्यवस्था करे, ये राजा का धर्म है। पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज प्राय अपने प्रवचन में एक श्लोक बहुत बोलते हैं। राजा कालो वा कारणम राज्ञो राजा वा काल कारणम। धर्मराज कहते हैं राजन, ये काल ही राजा का कारण है कि राजा ही काल का कारण है? बोले तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। इति ते संशयो ना भूत, राजा कालस्य कारणम। राजा ही काल का कारण है। जो राजा है जैसा वो चाहता है वैसा ही उसके राज्य की छवि बनती चली जाती है, वातावरण बनता चला जाता है। जैसा राजा होगा वैसा प्रजा बनती चली जाएगी। राजा में 36 गुण होने चाहिए। अब यद्यपि हम चाहें तो पूरे 36 सुना सकते हैं, और वो केवल राजा में नहीं, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति में 36 गुण होने चाहिए। सबसे पहला है धार्मिक तो हो,
परंतु उसके जीवन में राग द्वेष आदि नहीं होना चाहिए। कई लोग धार्मिक हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, लक्ष्य लक्ष्य तुलसी दल से भगवान नारायण का अर्चन करते हैं, और लक्ष्य लक्ष्य बिल्व पत्रों से, कमल के फूलों से महादेव की पूजा करते हैं। भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी की बड़ी साहब कोटि अर्चन करना है, न जाने क्या क्या करते हैं, पर मन का राग द्वेष कम नहीं होता। राग द्वेष की गंदगी मन में रह गई तो फिर भैया कुछ भी समझ में आता नहीं कि कुछ कर रहे हैं। इसलिए चरेत धर्मान अकटुको, अकटुकः माने राग द्वेषादि रहितो भूत्वा धर्मान चरेत। आस्तिक हो परंतु उसके व्यवहार में सरलता भी हो, मधुरता भी हो। आस्तिक होना अच्छा है, पर आस्तिक माने लोभ के कारण मधुर बोले नहीं, अपितु परलोक के निमित्त उसमें आस्तिकता होनी चाहिए। धन के उपार्जन तो करे परंतु अनिष्ठुर हो, कोई कपट और कुटिलता नहीं होना चाहिए। अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करे, दुर्जनों के संग मित्रता ना करे, स्वजनों से शत्रुता ना करे। न विगृहणीयात न बंधुभिः, सज्जनों के साथ में अर्थम ब्रूयान चा सत्सु, अपने उद्देश्य और संकल्प कभी दुष्टों के सामने बोले नहीं। अनेक अनेक प्रकार के मृष्टम भुंजीत ना हितम, सुस्वादु और मधुर भोजन परंतु अहितकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्रजा की सेवा तो करे परंतु कपट रहित होकर के करे। दक्षस्यात् न तो कालवित, महाराज कार्यदक्ष हो परंतु समय की परख भी उसको होनी चाहिए। सांत्वयेत न च मोक्षाय, भाई किसी को झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए कि पिंड छूटे, हाँ हाँ करेंगे, ऐसा कह करके नहीं टाल देना चाहिए। प्रायः ये दोष होता है और कई बार हम लोग भी ऐसा कर जाए, हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, ये इसका मतलब कुछ नहीं होता। व्यक्ति को सांत्वना देना तो चाहिए, आश्वासन तो देना चाहिए, परंतु केवल टालने के लिए नहीं, अभी तो गंभीरता से उसका पालन करना, इसलिए करना चाहिए। अनुग्रह करे परंतु उसको मानसिक त्रास ना दे। भोजन करा रहा है परंतु बार बार उसको कहता है देख ऐसा भोजन कहीं मिलता होगा, कभी इससे पहले खाया है। दक्षिणा देता है पर बोलेगा अच्छा इतनी दक्षिणा कभी पाया क्या। हमने सुना पहले पुराने ज़माने में किसी धनिक व्यक्ति ने किसी निर्धन से ब्राह्मण देवता को प्रसन्न होकर के बुला करके कहा कि देखो मेरी माता जी का संकल्प है प्रभु, आप धर्मात्मा हो, सज्जन हो और निर्धन भी हो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की मेरी माँ का संकल्प है, तो मुझ पर आप पैसा हो गया, 1000 सोने की मुद्राएं मैं आपको देना चाहता हूँ, पर आपको महाराज मेरे जैसा दानी मिला नहीं होगा। इससे पहले कभी आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिली? उन्होंने कहा नहीं मिली। महाराज देखा ना आपने, मेरे जैसा दानी होगा नहीं, मेरी माँ का संकल्प है, मेरे जैसा मातृभक्त नहीं है। तो सुनते सुनते ब्राह्मण देवता का मन थोड़ा अरुचिपूर्ण हो गया, ठनक गया माथा। उन्होंने अपनी जेब से एक सोने की गिन्नी निकाली और 1000 स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर वाले हिस्से पर रख करके कहा ले भैया मैंने तुझको दान कर दिया, जा मेरे जैसा त्यागी भी नहीं मिला होगा, ले ले धर ले। 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलना माने आदमी पागल हो जाए। तो देते समय पागलपन नहीं दिखाना चाहिए। विरोधी को मार करके शोक ना करे और अचानक किसी पर क्रोध ना करे। क्रोधम कुर्यान चाकस्मात। अपने अपने महाराज इस प्रकार अनेक अनेक राजाओं के धर्मों का उपदेश किया है। राजा को मालाकार के जैसा होना चाहिए, अंगारकार के जैसा नहीं। राजा को कैसा होना चाहिए? मालाकार के जैसा। मालाकार माली के जैसा। और अंगारकार माने एक राजा जंगल में कहीं फंस गया, भूखा प्यासा, कोई आश्रय नहीं मिला। अचानक एक जंगल की छोटी सी कोई गुमटी में, झोपड़ी में, कुटिया में बैठे हुए एक छोटे से परिवार को देखा। प्यास लगी थी बहुत, तो कहा भाई हमको प्यास लगी। उन्होंने पानी पिला दिया।
मानवीय धर्म के कारण। इन्होंने कहा भाई तुमको बताओ मैं क्या दूं। महाराज हमको क्या देना है, हम तो गरीब लोग हैं, अपना जीविका चला लेते हैं, कुछ नहीं चाहिए। बोले पता है तुमको मैं कौन हूँ? बोले नहीं मालूम भाव। बोले मैं राजा हूँ, जाओ तुम्हारे नाम ये जंगल कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। फिर कहा साहब ज़्यादा दे के क्या करोगे, हमारा काम तो ऐसे ही चल जाता है। अंत में राजा ने कहा भाई मैंने एक गिलास पानी पिया है तो मैं तो मेरे हिसाब से मूल्य चुकाऊंगा। मेरा वो जो जंगल है ना, चंदन के पेड़ों का जंगल है, वो तुम्हारे नाम कर दिया। हजारों पेड़ हैं उस जंगल में। वो जो परिवार था वो लकड़ी काट के लाता जंगल से, जलाता, उसके कोयले बनाता और बाजार में बेचाता। परिवार बड़ा प्रसन्न हो गया, झंझट खत्म हो गया, बढ़िया बैठे बैठे पास के पेड़ काटो, जलाओ, कोयला बनाओ, खेत में बेचाओ, बाजार में बेचाओ। राजा मन में बड़ा मुग्ध था कि मैंने एक गिलास पानी के बदले में 1000 पेड़ वाला चंदन का बाग दान कर दिया है। पर 2-3 साल के बाद में याद आया कि अरे भाई मैंने तो देखूँ तो सही, अब तो बड़ी मौज आ गई होगी, चंदन का बाग है। तो राजा गया वहाँ तो पूरा का पूरा चंदन का बाग सपाचट, जड़ से मूल से पूरे पेड़ गायब। उसने पूछा भाई यहाँ? बोले साहब वही हूँ मैं। तो कहाँ गए पेड़, कहाँ गए? कोई चुरा लिए किसी ने? बोले नहीं चुराए नहीं साहब, आपने हमें दान किया था और हमने रोज एक दो पेड़ काटते और उसके जलाते, उसके कोयले बनाते और बाजार में बेचाते। बड़ा जब से आप चंदन का बाग दे के गए महाराज बड़ी मजा आ गई, आनंद आ गई साहब, बड़ा चैन से रोटी मिल रही है। राजा ने कहा ये दुर्भाग्य है, इसकी जगह पर यदि कदाचित कोई और होता तो एक पेड़ की एक डाली की एक टुकड़ी काटता, एक छोटा सा टुकड़ा काटता, कितना महंगा चंदन बेचता। तो राजा को अंगारकार के जैसा नहीं होना चाहिए कि प्रजा को काटे और जला करके स्वाहा कर दे, खत्म कर दे। अभी तो जैसे माली पेड़ों को सींचता है, लालन पालन करता है, उसके फूल उतारता है, फूल बेच देता है, फल उतारता है, फल बेच देता है, पेड़ सुरक्षित रखता है। राजा को भी अपनी प्रजा से उतना ही लेना चाहिए, उसका पालन पोषण करते हुए, उसको संरक्षण देते हुए, फल और फूल की भांति टैक्स ले और प्रजा को सुरक्षित रखे। मालाकार की तरह बने राजा, अंगारकार की तरह नहीं कि पूरा काट दो, जला दो, कोयला बेच दो, खाओ और साफ कर दो हाथ। वृंदावन बिहारी लाल की। भीष्म कहते हैं राजन, राजा की सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए पुरोहित की परम आवश्यकता है। इस प्रसंग में समग्र प्रपंच में कुछ भी सुरक्षित है तो ब्राह्मणों के कारण ही है, पुरोहित के कारण ही है। और पुरोहित कौन? जो यजमान का हित सबसे पहले विचार ले। महाराज ये दशा आने वाली है, ये प्रतिकूल ग्रह आने वाला है, तो यजमानस्य पुरः अग्रे एव हितम चिंतयति वांछति स पुरोहितः। पुरोहित माने जो अपने यजमान का पहले ही हित चाह ले, हित चिंतन कर ले। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण की बड़ी महिमा का उल्लेख यहाँ हुआ है। देवाः मनुष्याः पितरो गंधर्वो राक्षसाः यज्ञमेवोपजीवन्ति नास्ति चेष्टम अराजके। महाराज राजा को अपने जीवन में यज्ञ अवश्य करना चाहिए। बिना यज्ञ के सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। बिना यज्ञ के मानव का जो जीवन है वो कृतकृत्य नहीं हो सकता। कि यज्ञ मेवोपजीवन्ति। महाराज यज्ञ के आश्रय पर ही वृक्ष, लता, जीव जंतु सब सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से जीवन चलता है। ब्राह्मण को दे करके कोई अभिमान ना करे कि हम इतना देते हैं। क्यों? बोले स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते। ब्राह्मण अपना ही खाता है। और स्वम बसते स्वम ददाति च। ब्राह्मण तो साहब जो कुछ खा रहा है अपना ही। और गुरुर ही सर्ववर्णानाम ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च वै द्विजः। सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, वही ज्येष्ठ है, वही श्रेष्ठ है, वही दाता है, वही प्रतिगृहीता है। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं जिसके पास पुरोहित नहीं है वो राजा उच्छिष्ट माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। उच्छिष्टः स भवेत राजा यस्य नास्ति पुरोहितः। इसलिए पवित्र होने के लिए पुरोहित की आवश्यकता है। कश्यप जी महाराज और ऐल नामक राजा में विचार हुआ पुरोहित की आवश्यकता क्या है। बोले क्षत्रम वै ब्राह्मणो योनि और योनि क्षत्रस्य वै द्विजाः।
एतो ही नित्यम संयुक्तौ और इतरेतर धारणे, अर्थात ब्राह्मण के द्वारा राजा सुरक्षित, पुरोहित के द्वारा राजा सुरक्षित और राजा के द्वारा धर्म सुरक्षित, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। आज एल ने अनेक प्रश्न किए हैं। महाराज, दुर्जन के साथ सज्जन को दंड क्यों मिल जाता है, ये प्रश्न किया तो कश्यप जी कहते हैं संसर्ग दोष के कारण। सूखी लकड़ी को जब जलाते हैं तो उसके संग से गीली भी जल जाती है। पापी के संग में कोई ऐसा धर्मनिष्ठ कोई सच्चा व्यक्ति भी रहता है, वो भी दंड पा जाता है। इसलिए कभी भी सदाचारी व्यक्ति को दुराचारी का संग नहीं करना चाहिए। ये मालूम है पापी है, दुष्ट है, दुर्व्यसनी है, दोषी है, तो संग करोगे तो उसके साथ आप भी फंस जाओगे। असंत्यागात पाप कृताम, पापी का त्याग नहीं करोगे तो अपापांस तुल्यो दंडा स्पृशते मिश्र भावात, तो फिर जो दंड उसको दुष्ट को मिलेगा ना वही आपको मिलेगा। साध्व साधून धारयती भूमि, एल ने कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? साधु और असाधु दोनों को धरती धारण करती है, साधु और असाधु दोनों को प्रकाश सूर्य बराबर देता है, साधु और असाधु दोनों को हवा वायु देता है, और साधु और असाधु दोनों को पानी बराबर प्यास बुझाता है। तो अग्नि और पानी को तो कुछ असर नहीं आता, अग्नि को, पानी को, सूर्य को, धरा को। फिर आप कैसे कहते हो कि बुराई के साथ में अच्छाई करने वाला व्यक्ति मारा जाता है? कश्यप जी ने कहा जो तर्क तुम देते हो धरती का तर्क है, ये दिव्य लोक का नहीं है। ब्रह्मलोक में अच्छे और बुरे दोनों संग नहीं रह सकते, ये केवल धरती का उदाहरण है। एवं अस्मिन वर्तते लोके और एवं नामुत्रम एवं वर्तते राजपुत्र है, राजपुत्र ऐसा वहां नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को भीष्म बाबा भी सिद्ध कर रहे हैं। और शेष चर्चा अब भगवत कृपा से कल होगी। वृंदावन बिहारी लाल की।